एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह अत्यंत बुद्धिमान लेकिन थोड़ा आलसी था। उसकी पत्नी मेहनती थी और हर दिन मोहन से काम करने की बात करती थी। लेकिन मोहन हमेशा किसी बहाने से बच जाता था। एक दिन मोहन नदी किनारे बैठा था। सूरज ढलने वाला था और ठंडी हवा चल रही थी। तभी उसकी पत्नी खेत से लौटकर आई और बोली, दिन भर यहाँ बैठे बैठे सूरज डुबो दिया तुमने। गांव के सारे लोग अपने अपने खेतों में मेहनत कर रहे हैं और तुम हो कि हमेशा इसी नदी किनारे बैठे रहते हो। आखिर कब सुधरोगे? अरे भगवान, तुम क्यों परेशान होती हो? देखो, मेहनत करने से अच्छा है कि मैं कोई ऐसा उपाय सोचूं जिससे हम बिना मेहनत किए अमीर बन जाएं। यह सुनकर मोहन की पत्नी नाराज हो गई। उसने कहा, उपाय सोचते सोचते जिंदगी बीत जाएगी और हम भूखों मर जाएंगे। अगर तुम्हें कुछ नहीं करना है तो कम से कम मछलियां ही पकड़ कर लाओ। कुछ तो घर में खाने को होगा। पत्नी की बात सुनकर मोहन झल्लाते हुए उठा और मछली पकड़ने के लिए नदी में जाल डालने लगा। तभी उसके जाल के पास एक बहुत ही चमकदार और सुंदर देवी बाहर आई। मोहन उसे देखकर डर गया। देवी ने बोलना शुरू किया, मोहन, मुझे देखकर तुम डरो मत। मैं कोई साधारण देवी नहीं हूं। मैं इस नदी की देवी हूं। तुम्हें क्या चाहिए ये तुमने अगर मुझे बता दिया तो मैं तुम्हें ऐसा वरदान दूंगी जिससे तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। मोहन यह सुनकर हैरान रह गया। उसने देवी को अपनी इच्छा के अनुसार बहुत सारा धन मांगा जिसे उसे आगे की जिंदगी काटने में कोई मुश्किल न हो। तब देवी ने कहा, सुनो मोहन, इस नदी का पानी चमत्कारी है। अगर तुम इस पानी से अपनी फसलें सींचोगे तो तुम्हारी फसलें सोने की तरह चमकेंगी। लेकिन याद रखना, यह पानी उसी के लिए फायदेमंद है जो ईमानदारी से मेहनत करेगा। आलसी लोगों के लिए यह कुछ काम नहीं करेगा। मोहन यह सुनकर चौंक गया। वह घर जाकर अपनी पत्नी को सब कुछ बताने लगा। भगवान, आज मैंने नदी की देवी को देखा। उन्होंने मुझे चमत्कारी पानी का रहस्य बताया है, लेकिन इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। यह तो बड़ी बात है। अगर हम मेहनत करेंगे तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। चलो, आज से हम दोनों मिलकर खेतों में मेहनत करेंगे। अगले दिन से मोहन और उसकी पत्नी ने अपने खेतों में चमत्कारी पानी डालना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में उनकी फसलें सोने की तरह चमकने लगीं। यह देखकर गांव के लोग हैरान रह गए। अरे, मोहन के खेत में ऐसी चमचमाती फसलें कैसे उगाईं? जरूर इसमें कोई चमत्कार है। गांव में यह खबर फैल गई और गांव वाले को भी इसके बारे में पता चला। एक गांव वाले ने मोहन को बुलाकर पूछा, मोहन, तुम्हारी फसलें इतनी चमकदार क्यों हैं? क्या यह कोई जादू है? नहीं, यह जादू नहीं बल्कि मेहनत और चमत्कारी पानी का परिणाम है। वह गांव वाला मोहन की बातों से बहुत प्रभावित हुआ और उसने भी अपने खेत में उस पानी का उपयोग करना चालू किया। मोहन ने भी मेहनत करना जारी रखा और जल्द ही गांव का सबसे अमीर किसान बन गया। मोहन अब आलसी नहीं रहा। उसने समझ लिया था कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। उसकी पत्नी भी खुश थी क्योंकि अब उनका जीवन सुखमय हो गया था। इस तरह मोहन और उसकी पत्नी ने मेहनत और देवी के आशीर्वाद से अपनी जिंदगी बदल दी। गांव वाले भी उनसे प्रेरणा लेने लगे और मेहनत को अपने जीवन का मंत्र बना लिया।
किसी भी सफलता का रहस्य मेहनत और ईमानदारी में छिपा होता है। अगर हम मेहनत करेंगे तो किस्मत खुद हमारे साथ आ जाएगी।